अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी का टेक्सोनमिक हायरार्की। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टेक्सोनमिक हायरार्की होता क्या है। बेसिकली इट इज़ द सिस्टम फॉर क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज़म। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज़म्स को क्लासीफाई करते हैं, मतलब उनकी ग्रुपिंग करते हैं इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब कि रेंजिंग फ्रॉम ब्रॉड कैटेगरीज टू स्पेसिफिक ग्रुपिंग। मतलब कि हम इसको रेंज करते हैं ब्रॉड कैटेगरी से स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। मैं इसको रिकॉल करती हूँ। टेक्सोनमिक हायरार्की में हम क्या करते हैं, एक ऐसा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है उनके स्ट्रक्चर की बेस पे, और ब्रॉड कैटेगरी से एक स्पेसिफिक ग्रुप जो होता है उसे बना दिया जाता है। तो ये हमारे पास टेक्सोनमिक हायरार्की है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आपके कुछ नोट्स में देखा गया है टेक्सोनमिक हायरार्की भी एक बेसिकली क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इसमें ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज करते हैं एक हायरार्की सिस्टम के अंदर। मतलब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो होती है वो हायरार्की सिस्टम के थ्रू की जाती है ऑर्गेनिज्म की। ये इस वजह से की जाती है, ऑर्गेनिज्म इसलिए क्लासीफाई किया जाता है ताकि जो साइंटिस्ट होते हैं वो कैटेगराइज कर सकते हैं, कैटेगरी बना सकते हैं। दूसरा, अंडरस्टैंड कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ, डिफरेंट जो लाइफ की फॉर्म्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकें ईजीली। इस वजह से क्या होता है कि टेक्सोनमिक हायरार्की जो होती है वो की जाती है ऑर्गेनिजम्स की, मतलब कि ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की जाती है ताकि उसको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाए, उसको इजीली हम समझ सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है, और डिफरेंट जो लाइफ की फॉर्म्स हैं उनको इजीली समझने की वजह से हम क्या करते हैं, टेक्सोनमिक हायरार्की करते हैं। अब जो सिस्टम है इंक्लूड्स, इसके अंदर डिफरेंट लेवल्स होते हैं। पहला लेवल जो कि टैक्सा कहलाता है। ठीक है, अब सिस्टम के अंदर हम डिफरेंट सेवरल लेवल्स होते हैं ना, सिस्टम को डिवाइड करते हैं सेवरल लेवल्स के ऊपर, लेवल को टैक्सा कहते हैं। ईच रिप्रेजेंटिंग अ रैंक इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब यहाँ पे कुछ प्राइमरी लेवल्स बताए गए हैं हायरार्की सिस्टम के। सबसे बड़ा जो होता है वो डोमेन है, फिर किंगडम आता है, फाइलम आता है, क्लास आता है, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस और स्पीशी है। इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। समटाइम क्या होता है कि इसको इस तरह से स्टडी भी करना ईजी होता है कि लास्ट से, ठीक है, मोस्ट सिंपल टू ब्रॉड, ठीक है, ब्रॉड कैटेगरी में भी डिवाइड कर दिया जाता है और ब्रॉड टू सिंपल भी क्लासिफिकेशन की जाती है। इसका बेसिकली ये फ़ायदा होता है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले आता है कि डोमेन क्या होता है। ये सबसे पहले हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब 3 तरह के डोमेन्स के बारे में हम पढ़ के आए हैं, एक आर्की थी, एक बैक्टीरिया और यूकैरिया। इन तीनों की हमने डिटेल थी वो लास्ट प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं रिकॉर्ड किए गए उनके अंदर हमने इसको स्टडी किया है वन बाय वन। उसके बाद सेकंड आपके पास जो क्लासिफिकेशन का रैंक आ रहा है जिसे हम कहते हैं किंगडम कहते हैं, ये भी आपके पास हाईएस्ट टेक्सोनमिक रैंक होता है, लेकिन बिलो द डोमेन, डोमेन के बाद सेकंड रैंक जो आता है वो किंगडम आता है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपने बेसिकली करैक्टरिस्टिक्स जो होते हैं बुनियादी तौर पर उनको शेयर करते हैं। एग्जांपल उसने दी, जैसे कि डोमेन यूकैरिया में क्या होता है कि किंगडम एनिमेलिया है, प्लांटी है, फंजाई और प्रोटिस्ट है। ठीक है, इसने यहाँ पे 4 की एग्जांपल दी है। जिस तरह के एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, अपनी फूड को प्रिपेयर नहीं करते, इस वजह से उसको किंगडम एनिमेलिया में रखा जाता है। इसी तरह प्लांटी होता है, ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी कॉम्प्लेक्स होते हैं लेकिन ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपनी फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह फंजाई जो होते हैं वो मोर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, ये डिपेंड करते हैं, ठीक है, ये फूड को अब्जॉर्ब भी करते हैं। इसी तरह प्रोटिस्टा जो होते हैं मोस्ट सिंपल होते हैं, ठीक है, ये अपनी बहुत सिंपल होने की वजह से यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल पे कंसिस्ट करते हैं, बॉडी की पूरी फंक्शनिंग जो होती है वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर इसको कैटेगराइज कर दिया उनकी करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे। खसूसियात क्या है कि मतलब ये फूड कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, इनके अंदर सेल्स कैसे हैं, इनके अंदर टिश्यू लेवल कैसा है, इस बेस पे। तो अब देखते हैं स्टूडेंट, थर्ड हमारे पास जो रैंक आता है वो आता है फाइलम, या आप इसे कह सकते हैं, इसे हम टैक्सा भी कह सकते हैं। ऑर्गेनिज्म इन अ फाइलम शेयर अ बेसिक बॉडी प्लान एंड की स्ट्रक्चर। इसमें बताया कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि अपने बॉडी प्लान्स को मोस्टली अपनी की का स्ट्रक्चर, मतलब कि अपने स्ट्रक्चर्स को शेयर करते हैं। एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ आएगी। जिस तरह के एग्जांपल उसने दिए है, इन किंगडम एनिमेलिया में क्या होता है कि फाइलम, जिस तरह के फाइलम कोर्डेट है, ठीक है,
इसमें सारे के सारे ऐसे एनिमल्स होंगे जिसमें नोटोकोड होती है। अब आपको पता है कि एनिमल्स को हम क्लासीफाई करते हैं वर्टिब्रेट्स में भी और इनवर्टिब्रेट्स में भी, और वर्टिब्रेट वो होते हैं जिसके अंदर बैकबोन होती है, प्रेजेंट होती है, और नोटोकोड भी उसे को कहते हैं कि उसकी बैकबोन की बेस पे एनिमल्स को उनके स्ट्रक्चर की बेस पे इसको क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया है। इस वजह से इसकी एग्जाम्पल आती है हमारे पास फाइलम के अंदर उसके स्ट्रक्चर की बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। अब फोर्थ हमारे पास रैंक आ रहा है क्लास का। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है एक फाइलम के अंदर मोर स्पेसिफिक शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ये फर्दर आगे से इसके सब डिवीजन आ गए जिसमें हम उसके बहुत ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, शेयर्ड ट्रेट्स की बेस पे, शेयर्ड ट्रेट्स का मतलब होता है मोस्ट आगे डीपली, ठीक है, डीपली जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। जिस तरह के कोड डाटा की ही बताई हुई, कोड डाटा के अंदर क्लास मैमेलिया है, उसके अंदर सारे के सारे मैमल्स हैं, और उनके अंदर मैमल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हेयर्स होते हैं और कुछ मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, मतलब कि मैमल्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को फीड करवाते हैं, ठीक है, दूध पिलाते हैं। इस वजह से उन्होंने बताया हुआ है कि ग्रुप्स तो हैं लेकिन उसके अंदर स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स के बेस पे उनको कैटेगराइज किया गया है। वो सारा जो आपके पास टेक्स्ट आ रहा है उसे हम क्लास कहते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ की, ऑर्डर की। अब ऑर्डर क्या होता है, देखिए, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन अ क्लास बेस्ड ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड देयर एडिशनल ट्रेड्स। इसमें क्या होता है कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बेस पे, कि मतलब कि कौन से एनिमल्स थे, वो किस तरह से ओरिजिनेट किए गए हैं, उनके इंसेस्टर्स कौन से थे, और उनके अंदर कुछ ट्रेड्स जो थे वो कौन कौन से एडिशनल ट्रेड्स पहले थे अब नहीं है, उस बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है ऑर्डर्स के अंदर। इन मैमिलिया में देखिए ऑर्डर प्राइमेट्स के अंदर सारे मंकीज़ आते हैं, एपीज़ आते हैं और ह्यूमंस आते हैं, ठीक है। जिस तरह के मैमिलिया में ऑर्डर प्राइमेट्स के अंदर बताया गया है कि मंकीज़ और एपीज़ और ह्यूमन आपस में क्लोजली रिलेटेड थे, इनके एंसेस्टर जो थे वो भी रिलेटेड थे, इस वजह से इसको कैटेगराइज किया गया ऑर्डर के अंदर। अब हम बात करते हैं फैमिली की, ऑर्गेनिज्म विद इन अ ऑर्डर दैट आर मोर क्लोजली रिलेटेड एंड ग्रुप पेयर। अब यहाँ पे जो ऑर्डर के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेट कर जाते हैं, उसको इसके अंदर कैटेगराइज किया गया। जैसे कि एग्जांपल्स हैं प्राइमेट्स एक फैमिली है, ठीक है। प्राइमेट्स जिस तरह हमने एक ऑर्डर है प्राइमेट, उसके अंदर भी एक ग्रुप बना दिया गया जिसे हम कहते हैं फैमिली होमिनिडी। इसके अंदर सारे के सारे एपीज आएंगे और ह्यूमन, मतलब आगे से मोस्टली क्लोज रिलेटेड। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था एपीज़ और ह्यूमन दो ग्रुप्स हैं। एपीज़ कहते हैं मंकीज़ के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, आप कह सकते हो, ठीक है। और ह्यूमंस जो होते हैं, मतलब कि ये ज़्यादा क्लोज रिलेटेड थे, अब इसको दोनों को उन्होंने एक ग्रुप में कर दिया। मोस्टली क्लोजली रिलेटेड जो होते हैं उसको उसने कर दिया, इसके अंदर कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। अब जीनस जो आ गई है वो आगे फर्दर डीप वाली क्लासिफिकेशन है, ये भी एक मोर स्पेसिफिक कैटेगरी, क्योंकि हम ना ब्रॉडर सिस्टम से स्पेसिफिक सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये स्पेसिफिक कैटेगरीज जो होती हैं वो आ रही हैं। तो जीनस के अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक कैटेगरी होती है जिसके अंदर ग्रुपिंग की जाती है स्पीशीज़ को दैट आर वेरी सिमिलर। बहुत सारी कॉमन स्पीशीज़ होती हैं, मतलब स्पीशीज़ का ग्रुप जो होता है वो सिमिलर होता है, उसमें हम इसमें जीनस में कैटेगराइज करते हैं। इसके एग्जांपल देखिए, होमिनिडी जीनस है, होमो इंक्लूड मॉडर्न ह्यूमंस एंड देयर एक्सटिंक्ट रिलेटिव्स, मतलब कि ह्यूमंस के अंदर सारा, इस जीनस के अंदर सारे के सारे ह्यूमंस आते हैं और उसके अंदर जो एक्सटिंक्ट हो चुके ह्यूमंस ही हैं वही इसके अंदर आते हैं। और लास्ट हमारे पास आता है स्पीशी जो होती है वो मोस्ट स्पेसिफिक लेवल होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, ये क्या करते हैं, ऐसा ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, मतलब इसमें सारे के सारे वो ऑर्गेनिज्म आते हैं या तो वो इंटरब्रीडिंग करते हैं और या फिर वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, मतलब अपने जैसे जानदार जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके एग्जाम्पल है होमो सैपियंस, जो कि मॉडर्न ह्यूमंस की एग्जाम्पल है। होमो सैपियन जो होता है वो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। अगर मैं आपको बहुत सिंपल में इसको समराइज़ करूँ, देखिए स्पीशीज़ होती है वो सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। जब स्पीशीज़ होती हैं वो कंबाइन करती हैं, या स्पीशीज़ का जो ग्रुप होता है, ठीक है, स्पीशीज़ के ग्रुप जीनस बनाते हैं और जीनस का जो ग्रुप होते हैं वो फैमिली आगे से बना देते हैं। अब फैमिलीज़, डिफरेंट फैमिलीज़ होती हैं वो कंबाइन करती हैं और ऑर्डर बना देती हैं। इसी तरह ऑर्डर्स कंबाइन करने से क्लास बना देते हैं और क्लासेस जब कंबाइन करती हैं तो फाइलम बनता है। इसी तरह फाइलम के कैटेगराइज, अगर हम फाइलम को समराइज़ करें या फाइलम को अगर हम डिफरेंट फाइलम्स को कंबाइन करते हैं तो किंगडम बनता है। इसी तरह किंगडम्स को कंबाइन करने से डोमेन बनती है और डोमेन्स को कंबाइन करने से क्या बनती है, लाइफ बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मोस्ट
ब्रॉडर कैटेगरी से हम स्मॉल को भी सिंपल जो है वो स्टडी कर चुके हैं, और सिंपल से अगर हम ब्रॉडर वाली साइड पे जाते हैं तो उसको भी हमने क्या किया, स्टडी कर लिया है। तो उसके बाद हम कुछ अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जिस तरह के 3 तरह के एग्जांपल्स बता दी गई हैं इसमें टैक्सोनॉमी के, एक ह्यूमंस हैं, स्पैरो और अनियन है। इनके डोमेन्स बताई हैं। जिस तरह के ह्यूमन है उसकी डोमेन यूकैरिया है, स्पैरो की भी यूकैरिया है, अनियन की भी यूकैरिया है। लेकिन किंगडम जो है वो ह्यूमन का और स्पैरो का तो एनिमेलिया है, लेकिन अनियन का कौन सा होता है, प्लांटी है। इसी तरह फाइलम जो होता है ह्यूमन का, स्पैरो का कॉर्डेट है, लेकिन अनियन का क्या है, एंजियोस्पर्म्स हैं। इसी तरह क्लास जो होती है मेमिलिया और ह्यूमन की है, स्पैरोस की एवीज है, और अनियन की मोनोकोट्स है। अनियन एक प्लांट है, इसी वजह से इसमें ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। इस तरह ऑर्डर की बात करते हैं तो ह्यूमंस का ऑर्डर प्राइमेट है, स्पैरो का पैसिरिफॉर्म्स है, और अनियन का देखते हैं एस्पैरागेल्स है। ठीक है। इसी तरह ह्यूमंस की फैमिली आपके पास है, होमिनाइडी है, स्पैरो की है पैसिडिडी, और अनियन की है एमेरालिडेसी। ठीक है। जीनस जिस तरह ह्यूमन की होमो है, स्पैरो की पैसर है, और अनियन की एलियम है। इसी तरह अगर स्पीशी की बात करते हैं तो ह्यूमन की स्पीशी है होमोसैपियन, स्पैरो की पैसर डोमेस्टिकस और पासर डोमेस्टिकस है, और अनियन की एलियम सिप है। ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आज का टॉपिक था टैक्सोनॉमिक हायरार्की। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।